डॉक्टर साहब एक और सवाल आपसे ये था कि हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद और एक अहले बैत मेरी। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अक्सर लोग इसको जो है कहते हैं कि भाई ये उलमा अहले सुन्नत बयान नहीं करते हैं, तो उलमा अहले सुन्नत वाकई इसको बयान नहीं करते हैं, ये क्या मामला है, आप बताएं इसको। भाई मैं समझता हूँ उलमा अहले सुन्नत में आप हिस्से कर लें, ठीक है ना, अलग अलग कर लें, आपस की बात है। बरेलवी हजरात की अगर बात करें, अहले सुन्नत में मेजॉरिटी है, वो लोग तो ये हदीस बयान करते हैं। भाई हमने उनसे कई बार ये हदीसें उनके उलमा से सुनी है। और अगर आप बात करते हैं देवबंद हजरात के, ठीक है, वो नहीं बयान करते, और अहले हदीस हजरात जानबूझ के इसको बयान नहीं करते। अब वो क्यों नहीं करते, अल्लाह बेहतर जाने। हालांकि मैं बताऊं कि इमाम तिरमिज़ी ने इसको अपनी किताब में अबवाब मुनाकिब के अंदर मुनाकिब अहले बैत में ये हदीस मौजूद है, ठीक है, और इस हदीस को उन्होंने बिल्कुल सही और हसन माना है। फिर ये हदीस को नासिरुद्दीन अलबानी साहब, जो कि अहले हदीस हजरात के मशहूर मुहद्दिस हैं, वो भी इस हदीस को सही बोलते हैं। इत्तेफाक की बात है, बहुत से कम लोगों को पता होगा। हदीस के अल्फाज यही है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरी मेरी इतरत यानी अहले बैत। अब इसमें ज़रा ना जो ये हदीस मुबारक है ना, इस हदीस को सुना के लोग गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं और दूसरों को भी मुब्तला करते हैं। ये बात हमारे बरेलवी उलमा, उनके खतीब हजरात की तरफ से ये मसला होता है, लेकिन अक्सर वहाँ पर ये वो लोग जो है इसकी सही तशरीह करने वाले भी वहाँ लोग मौजूद हैं, उलमाए कराम हैं, लेकिन बाज़ ऐसे खतीब उलमा हैं जिन्होंने इसकी गलत तशरीह की है। तो मैं वहाँ थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। भाई सही हदीस है, हमें इसमें कोई शक नहीं है और हम बयान करेंगे, हमें इसमें कोई मसला नहीं है और छुपाने वाली सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, ये इसमें दो कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें भाई। पहले जो इसमें कहा जा रहा है ना कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरे मेरे अहले बैत। तो आप बोलोगे यार अब सुन्नत को तो इसमें जिक्र ही नहीं है, तो हदीस कहाँ से आ गई जो बार बार लोग कह रहे होते हैं। सर इसके लिए दूसरे तरोक मौजूद है जिसमें हजूर ने फरमाया मैं किताबुल्लाह और सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ। वो फिर कभी मैं इंशाल्लाह उसका हवाला बयान कर दूंगा, मुस्नद अहमद वगैरह में ये है हदीस। लेकिन मैं आपको एक नई चीज़ आज बताता हूँ जो आपको किसी ने बताई नहीं होगी। वो चीज़ ये है कि ये है क्या भाई, पैसे की आप किसी को बोलना, कोई आपको बोले आके कि यार ये तो हदीस में जब अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में एक तो किताबुल्लाह को पकड़ने को कहा है और अहले बैत को पकड़ने का है, इसमें हदीस का और सुन्नत का तो जिक्र ही नहीं है। उससे पूछे भाई ये खुद है क्या चीज, ये सर ये हदीस ही है। अब ये दर्जा हदीस का माशाल्लाह सुन्नत का ये और ऊपर चला गया, ये फर्स्ट हो गया, ये कुरान सेकंड और थर्ड हो गया अहले बैत। आप खुद गौर करें ना, ये है, ये जो हम अमल करेंगे, ये जो हजूर की ये बात मानेगी, ये बात जो हजूर की हदीस ही तो है, ये सुन्नत ही तो है कि आप फरमा रहे दो चीजों को पकड़ लो। तो हजूर की हदीस पर अमल करेंगे, हजूर की हदीस को हदीस मानेंगे, हजूर की हदीस पर हजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे, तो हम किताबुल्लाह और जो है वो अहले बैत को पकड़ेंगे। तो दर्जा ऊपर चला गया सर। इसमें आप गौर करेंगे तो नाम नहीं लिया गया इसमें, लेकिन दर्जा फर्स्ट नंबर पे चला गया। एक मसला, एक बात जो इसमें ये बात मैं आपको नहीं बताई, मैंने आपको नई वाली बात बता दी आपको। दूसरी बात इसमें याद रख लें, जब इसमें कहा गया ना मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, इस पर सबका इत्तेफाक, और दूसरा अहले बैत मेरी इतरत अहले बैत। तो अहले बैत में याद रख लें हमारे और अहले तशय्युअ हजरात में शदीद इख्तलाफ है। उनके नजदीक अहले बैत पंचतन लोग कहलाते हैं, हसन व हुसैन, अली व फातिमा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हजरात और हजूर अलैहिस्सलाम। तो ये पांच हजरात उनके नजदीक अहले बैत है। हमारे नजदीक अज़वाज मोहतरात शामिल हैं। हमारे नजदीक अहले बैत में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हजूर के चचा मौजूद है और उनके 10 बेटे, हजूर के सगे चचा हजरत अब्बास और उनके 10 बेटे। और फिर आ जाए हजरत अकील, हजरत जाफर तैयार जो अबू तालिब के बेटे हैं, हजरत अली के सगे भाई हैं। उनके बिना अहले बैत कैसे कंप्लीट हो जाएंगे यार। तो अहले बैत हजरत अच्छे खासे लोग हैं। तो हमारा इनका ये मामला बड़ा इख्तलाफ है और ये हमारे उलमा को बयान करना चाहिए। इनके नजदीक लिमिटेड लोग अहले बैत हैं, हमारे नजदीक भाई अहले बैत अच्छी खासी क्या कहते हैं खानदान है, परिवार है, हम उनको अहले बैत मानते हैं, खाली 5 अफराद को नहीं मानते। ये बात समझने वाली है। इसलिए इस हदीस से जो लोग गलत मतलब निकालते हैं या आवाम को कंफ्यूज करते हैं, अगर वो इन मेरी बातों पर गौर कर लेंगे तो इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होंगे।